दोस्तों, जैसा कि आप बैनर पर देख लिए हैं, आज आपका एसएसटी हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर से प्रैक्टिस टेस्ट होगा दोस्तों। और इसमें पूरे 20 क्वेश्चंस रहेंगे और उन 20 सवालों के जवाब आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो सही ऑप्शंस में आपको टिक लगाना है दोस्तों। तो बने रहिए पूरी वीडियो तक। और आज आपका पहला टेस्ट होगा। इसके बाद बारी बारी से आपके टेस्ट होते रहेंगे हर चैप्टर से। तो दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और एक बात मैं बता दूं, हर क्वेश्चंस में आपको 4 से 5 सेकंड का समय मिलेगा और आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, अंत में आप कमेंट में बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए। आप कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। दोस्तों, आपका यह प्रैक्टिस टेस्ट है दोस्तों। आपका इसमें यह पता चलेगा कि आप अभी तक कितना पढ़े हैं और कितना प्रैक्टिस घर में करते हैं। आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा और आपको कितना और पढ़ना चाहिए ये भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट है लुई प्रथम, लुई दसम, लुई 16वां, इनमें से कोई नहीं। तो मिलता आपको 4 सेकंड से 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लुई 16वां। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रे क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है लिब्रे क्या है। ऑप्शन फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस लिबरेशन पार्टी, फ्रांसीसी कर, इनमें कोई नहीं। आपको बताना है कि लिब्रे क्या है। आपको मिलता है 4 से 5 सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस की मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिएगा लिब्रे क्या है, फ्रांस की मुद्रा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं। क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं टाइड, टाइल, सैनिक और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसके लिए आपको मिलता है 4 से 5 सेकंड। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि दूसरा टाइल सही जवाब होगा दोस्तों। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टाइद का अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 4 टाइद का अर्थ होता है सामान्य कर, उत्पाद कर, धार्मिक कर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है। आपको मिलता है 5 सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक कर। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पे टाइद याद रखिएगा, टाई द, अंत में द है और द के बगल में ध होता है दोस्तों। याद रखिएगा, द के बाद ध होता है, ध से हो जाएगा धार्मिक कर। याद रखिएगा, इस तरह से आपको याद रहेगा कि टाई द रहेगा यदि अंत में तो धार्मिक कर होगा। और दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए ल है अंत में टाइल, एक है टाइल दूसरा है टाइद। तो टाइल जब रहेगा तो इसका मतलब होता है सीधे राज्य को अदा की जाने वाली कर को टाइल कहते हैं। ये दोनों में अंतर है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। तो आपका हर सवाल ये दोनों में से क्या अंतर है आपको पता चल जाएगा और एग्जाम में आप सही टिक मार पाइएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये आ चुका है और फिर भी आने का संभावना है। तो ऑप्शन देखते हैं 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1795, 1 जुलाई 1780 या इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 14 जुलाई 1789। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला मजदूर वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग, तीसरा किसान वर्ग और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पादरी वर्ग। जी हाँ दोस्तों, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर में शुरुआत हुई थी? आपको यहाँ पे लिखा है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन रोम, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा पेरिस और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, पेरिस। जी हाँ दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति जो थी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 पहुंच गए हम लोग। मार्सिले क्या है? ऑप्शन फ्रांस का राष्ट्रीय गीत, रूस का राष्ट्रगान, ब्रिटेन का राष्ट्रीय झंडा अथवा ख इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर में इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत को मार्सिले कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों एक बात और मैं बता दूं, इस जो भी मैं प्रैक्टिस टेस्ट पेपर ले आया हूं इनमें से एक बढ़कर क्वेश्चन है दोस्तों। सारे सवाल को आप अच्छी तरह याद कर लेंगे। अगर याद है तो अच्छी बात है, आप टेस्ट दीजिए। और अगर याद नहीं है, 2 4 10 जो भी गलती होता है आप उसको लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं इसका ऑप्शन दोस्तों। पहला है जर्मनी का सम्राट, दूसरा फ्रांस का सम्राट, तीसरा रूस का सम्राट, चौथा इंग्लैंड का सम्राट। आपको मिलता है 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों फ्रांस का सम्राट। ऑप्शन नंबर दूसरा, फ्रांस का सम्राट था दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन लुई सलामा, नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा रोबेस्पेयर और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रोबेस्पेयर जो थे वो आतंक का राज्य स्थापित किया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में है, ओलंप देगुज कौन थी? ऑप्शन है क्रांतिकारी महिला, सामाजिक महिला, चित्रकार महिला या तो इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्रांतिकारी महिला। जी हाँ दोस्तों, ओलंप देगुज कौन थी? एक क्रांतिकारी महिला थी दोस्तों। इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चूँकि दोस्तों यह टेस्ट है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। इसकी विशेष जानकारी मैं दूंगा अगली वीडियो में दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है 12 नंबर में, देखते हैं फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुई थी? ऑप्शन है 1848, 1857, तीसरा 1957 और चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको मिलता है 5 सेकंड। साथियों यहाँ पे सही जवाब होगा नंबर 1, 1848। याद रखिएगा, आपको डेट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इतिहास में तारीख को याद रखना। लेकिन दोस्तों आपको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हुई थी, इसका याद रखने का तरीका दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, सीसी लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों फ्रांसीसी, देखिए सीसी डबल है दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 8 डबल है। जिस तरह से आप याद रख सकते हैं फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसी सीसी रहेगा तो 1848 हो जाएगा दोस्तों। आप इसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस की राजधानी कौन है? ऑप्शन पेरिस, दूसरा लंदन, पहला तीसरा दिल्ली, चौथा बीजिंग। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, नंबर 1 होगा यहाँ पे
यहाँ पे 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों आपको बताना है और मिलता है आपको पूरे 5 सेकंड। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। दोस्तों इसके पहले सवाल में मैं बता दिया हूँ फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन लुई 15वां, लुई 18वां, लुई 16वां और लुई 14वां। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे 3 नंबर का सही हो जाएगा लुई 16वां। आप इसे याद रखिएगा। लुई 16वां जो ये इसके विद्रोह में आंदोलन हुआ था, यानी क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी दोस्तों। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय ले लिया था? ऑप्शन 6000, दूसरा 5000, तीसरा 7000 और चौथा 1 लाख। दोस्तों आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7000। टाउन हॉल के सामने पूरे 7000 लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मेनर क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मेनर क्या था? पहला भवन, दूसरा गांव, तीसरा स्टेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मिलता है 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 स्टेट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। और ये स्टेट क्या है? देखिए दोस्तों स्टेट क्या है ये अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज टेस्ट है और टेस्ट में ज़्यादा समय न लेते हुए आपका देख लेता हूँ आपके 20 में से कितने सवालों के जवाब सही होते हैं। तो स्टेट के बारे में मैं अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, तीसरा मध्य वर्ग और चौथा राजशाही। आपको मिलता है पूरे 5 सेकंड। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कुलीन वर्ग। याद रखिएगा द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था।